दोस्तों, हम सभी वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में तो जानते ही हैं, परंतु वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के साथ साथ भगवान श्री राम पर एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा है, जिसे हम आनंद रामायण के नाम से जानते हैं। इसका प्रकाशन 15वीं शताब्दी का भी माना जाता है। इसके प्रकाशन को लेकर थोड़ा सा मतभेद है। चलिए कुछ जानते हैं आनंद रामायण के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसके रचयिता तो वाल्मीकि जी हैं, परंतु अध्यात्म रामायण के जैसी ही इस रामायण को भी भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी श्री पार्वती जी को सुनाया था। इसे कल्प कथा भी कहा जाता है। इसी कारण कल्पों के भेद से श्री रामचंद्र जी के और भी कई अवतार हो चुके हैं। सब रामायणों में श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गान किया गया है। इससे उनके अवतार और चरित्र में कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखलाई पड़ता है। स्वयं वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का अंतर दृष्टि आता है, परंतु इस पर दृष्टि न देकर कल्प भेद के कारण वाल्मीकि रामायण की तरह ही आनंद रामायण को भी सर्वथा सत्य ही जानना चाहिए। इसी आनंद रामायण से जो भाग प्राप्त हो सका, उसी के आधार पर महर्षि वेद व्यास जी ने नारद आदि पुराणों को पूरा किया है। आनंद रामायण में सर्वप्रथम सार कांड है, जिसमें कुल 13 सर्ग हैं, जिसमें रघुवंश की वंशावली है, श्री राम जन्म, ताड़का वध से सीता विवाह की कथा, श्री राम वनवास से भरत मिलन की कथा, सुग्रीव मित्रता से संपाति से मिलने की कथा, हनुमान द्वारा समुद्र लंघन से वापस लौटने तक की कथा, युद्ध आरंभ से रावण वध की कथा, सीता मिलन से रामाभिषेक की कथा और अगस्त्य द्वारा रावण के जन्म की कथा बताना यह वर्णित है। दूसरा यात्रा कांड है, जिसमें कुल 9 सर्ग है और इसमें भी भगवान श्री राम की सब तीर्थ यात्रा का वर्णन है, जिसमें रामायण की रचना, रामायण का विभाजन, श्री राम की गंगा यात्रा, सीता द्वारा दशरथ का श्राद्ध, कन्याकुमारी का श्री राम से मिलना और अयोध्या आगमन तक की कथाएं वर्णित हैं। तीसरा याग कांड है, इसमें भी केवल 9 सर्ग हैं। यज्ञ की तैयारी, अश्व का भ्रमण, श्री राम की दिनचर्या, वशिष्ठ श्री राम से सीता को दान में मांगना और इसके अंतिम 9वें सर्ग में अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति का वर्णन किया गया है। चौथा विलास कांड है, इसमें भी केवल 9 सर्ग है। रामस्तवराज, राम स्तुति, देह रामायण, श्री राम का जल विहार, सीता द्वारा नगर स्त्रियों को आभूषण देना, श्री राम का व्यास से मिलना और लोपा मुद्रा और सीता का शास्त्रार्थ शामिल है। इसमें 5वां जन्म कांड है, इसमें भी 9 सर्ग हैं तथा इसमें श्री राम और सीता का वन जाना, जनक और श्री राम का सीता त्याग पर विचार, सीता के व्रत हेतु लव कुश का युद्ध, सीता का धरती प्रवेश और पुनः आगमन, श्री राम और अन्य भाइयों के पुत्रों का संस्कार उत्सव और यज्ञोपवीत विधि वर्णित है। छठा विवाह कांड है, इसके अंतिम 9वें सर्ग के यूप केतु से मदन सुंदरी का विवाह वर्णित है और संपूर्ण सर्ग में श्री राम आदि भाइयों के सब पुत्रों का विवाह वर्णित है। 7वां राज्य कांड है, इसमें कुल 24 सर्ग हैं, जिसके पूर्वार्ध में श्री राम का कल्प वृक्ष लेना, सीता द्वारा मूलकासुर का वध, श्री राम की विजय यात्रा, श्री राम द्वारा स्त्रियों को बचाना, श्री राम का यमुना को वर देना और इसके उत्तरार्ध में श्री राम द्वारा हास्य पर प्रतिबंध की कथा, वाल्मीकि जी की कथा, राम राज्य का वर्णन, श्री राम की सभा, सीता द्वारा टूटा हुआ तुलसी पत्र जोड़ना और सुमंत्र की मृत्यु को रोकना शामिल है। 8वां मनोहर कांड है, जिसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसमें लघु रामायण, नव भक्तों की कथा, स्त्री राज्य की कथा, हनुमत कवच और श्री राम कवच, सीता कवच, वानर का इतिहास और 18वें सर्ग में अग्नि द्वारा निर्मित सर सेतु को तोड़ना कहा गया है। इसका अंतिम 9वां कांड पूर्ण कांड के नाम से विख्यात है और इसमें भी 9 ही सर्ग हैं। इसमें श्री राम का हस्तिनापुर, श्री राम और सोमवंशियों का युद्ध, श्री राम का स्वर्ग गमन, सूर्यवंश राजा की वंशावली और आनंद रामायण का महत्व वर्णित है। दोस्तों, इस प्रकार रामायण में कुल 9 कांड हैं। ये सभी कांड श्री वाल्मीकि जी द्वारा वर्णित हैं। इसमें कुल मिलाकर 109 सर्ग होते हैं और श्लोकों की कुल संख्या 12,252 है। दोस्तों, आनंद रामायण वाल्मीकि रामायण से पूरी तरह भिन्न है, अर्थात इसका कथा संग्रह
कांड की संख्या और अन्य कई ऐसी कथाएं जिन्हें आप वाल्मीकि रामायण में नहीं पा सकते। क्रम की बात करें तो इसके पहले कांड सार कांड में ही रावण का वध हो जाता है। वहीं वाल्मीकि रामायण के छठे कांड यानी युद्ध कांड में रावण का वध होता है। आनंद रामायण में श्री राम के परलोक गमन की बात की भी कथाएं वर्णित है, यानी श्री राम के पुत्र और पौत्रों की। वहीं वाल्मीकि रामायण में यह श्री राम के बाद लव कुश पर समाप्त हो जाती है। आनंद रामायण में श्री राम के अयोध्या के बाद उनके द्वारा किए गए कई कार्य वर्णित है। इधर वाल्मीकि रामायण में श्री राम के राज्याभिषेक के बाद परलोक गमन की कथा वर्णित है। आनंद रामायण में राजा दशरथ और माता कौशल्या के विवाह के पूर्व की कथा भी वर्णित है और वाल्मीकि रामायण में सिर्फ श्रवण कुमार की कथा मिलती है। वाल्मीकि रामायण में रावण द्वारा सीता अपहरण एक मुख्य सार है, परंतु आनंद रामायण में रावण ने श्री राम की माता कौशल्या जी का भी अपहरण किया था। दोस्तों, यह रामायण वाल्मीकि रामायण से आगे की रामायण है, क्योंकि इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं है।